विधायक बाबूराम पासवान तहसील भवन ध्वस्तीकरण, पुल निर्माण की मांग, सड़कों के नवनिर्माण को लेकर सौंपा पत्र। और यहाँ पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हुआ भव्य स्वागत, राज्य मंत्री ने सपा पर बोला हमला। पीलीभीत जेल में महिला बंदियों से मिली पुष्पा पांडे, सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। मोदी सरकार के 11 साल हुए पूरे, कार्यक्रम में पहुंचे सांसद साक्षी महाराज, कहा देश में अब विकास आत्मनिर्भरता का दौर। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूर्व विधायक बाबूराम पासवान ने शिष्टाचार भेंट की। विधायक ने मुख्यमंत्री को 129 विधानसभा से जुड़े कई विकास कार्यों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इसमें पुराने तहसील भवन को ध्वस्त कर अधिवक्ताओं के चैम्बर बनाने, डगा व कली नगर पुल निर्माण और कई सड़कों के नवनिर्माण की मांग शामिल रही। विधायक के साथ कली नगर मंडल अध्यक्ष भगवती सिंह सहित कई मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। विधायक ने मुख्यमंत्री से इन कार्यों को शीघ्र स्वीकृत करने की मांग की। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ब्रजेश शुक्ला का पहली बार औरैया जनपद आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। भीषण गर्मी के बावजूद कार्यकर्ता फूल मालाओं के साथ स्वागत में जुटे रहे। इस दौरान ब्रजेश शुक्ला ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों पर महिलाओं और बेटियां असुरक्षित थीं, व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में अब माफिया और गुंडे भयभीत हैं और व्यापारियों को किसी तरह का डर नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में भी भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने आमजन, व्यापारी, महिलाओं और युवाओं के लिए 24 घंटे अपने घर के दरवाजे खुले रहने की बात कही। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मुझ जैसे एक अदना कार्यकर्ता को ये जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वाह करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए, हर एक इस जनपद के व्यक्ति के लिए मेरा दरवाजा खुला है। जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसके दरवाजे जाऊंगा, उसकी समस्याओं का निराकरण करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं गौरव बढ़ाऊंगा, उनका सम्मान बढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य पुष्पा पांडे ने पीलीभीत दौरे पर जिला कारागार में महिला बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने महिला थाना, सखी वन स्टॉप सेंटर और पूरनपुर तहसील सभागार में जन सुनवाई कर महिलाओं की शिकायतों का निस्तारण किया। इसके साथ ही पुष्पा पांडे ने भरोसा दिलाया कि महिला उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्नाव में बुधवार को भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 सालों की यात्रा का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साक्षी महाराज ने कहा कि 2014 से शुरू हुई यात्रा ने भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये साल 11 सालों का कार्यकाल 140 करोड़ नागरिकों की आशा और विश्वास का परिणाम है। जिनका झूठ ही सहारा है उनको सब झूठ दिखाई देता है। आप सबको पता है मैं आपका सांसद हूँ। मैं पूरे 44-45 दिन वहाँ रहा और उन 45-44 दिनों में मैंने देखा कि लगभग 60 से 65 करोड़ श्रद्धालु माँ गंगा में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आए। अगर कोई एक मक्खी भी वहाँ दिखा देता कि मक्खी बैठी यहाँ पर, एक मक्खी, इतनी सफाई, इतनी बढ़िया व्यवस्था अभी बंगलोर में हुआ तो आपने देख लिया। लेकिन 65 करोड़ में कुछ छुटपुट को छोड़ के जिसके लिए ये तरह तरह की बात करते हैं, और वो भी सुनियोजित था, पत्ता तक नहीं हिला पूरे के पूरे कुंभ में। कुंभ तो विश्व का सबसे बड़ा मेला था। हिंदुस्तान की आधी आबादी से ज़्यादा लोग स्नान करने गए। बड़ी बात ये, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या एक्टर, क्या साधु, क्या सन्यासी, क्या नेता, क्या राजनेता, क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, क्या मुख्यमंत्री, सब गोते लगाने के लिए सब चले जा रहे हैं गोता लगा। काशी में आज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान जगन्नाथ का 84 घंटों के गंगा जल से अभिषेक किया गया। दरअसल गर्मी से परेशान भक्त हर साल गंगा जल से भगवान को स्नान कराते हैं। भक्तों द्वारा कराए जाने वाले स्नान के कारण अगले दिन भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार हो जाती हैं। फिर पूरे 14 दिन वो भक्तों को दर्शन नहीं देते। इन दिनों भगवान को काढ़े का भोग लगाया जाता है। आज सुबह से 5 बजे मंगला आरती के बाद 5 तरह के मेवे का भोग लगा। फिर भक्तों के जल चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ जो कि रात तक जारी रहा।
गोरखपुर में भाजपा के महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव का हृदय गति रुकने जाने से निधन हो गया। बता दें कि पहले सावित्री अस्पताल और फिर जिला अस्पताल से निधन की पुष्टि होने के बाद उनके शव को रामदत्तपुर स्थित आवास पर लाया गया। परिवार से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार बुधवार को ही राप्ती नदी के राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देवेश श्रीवास्तव महानगर उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री पद का दायित्व भी निभा चुके हैं। उनके पिता उमेश श्रीवास्तव भी महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं। अरे क्या कहें भैया, ये तो मतलब वज्रपात हो गया। इतनी बड़ी दुर्घटना, आकस्मिक निधन। देवेश जी और इनके पिताजी के ज़माने से, इनके पिताजी जब थे हम लोग एक साथ बहुत काम किए। 89 में मेरे साथ इनके पिताजी पार्षद थे, महानगर अध्यक्ष थे इनके पिताजी। उस समय से देवेश जो है बचपन में लड़का था, लेकिन इतना होनहार अच्छा लड़का, और इसको टिकट मिला। टिकट क्या मतलब, यहाँ पर महानगर के अध्यक्ष के रूप में इसका मनोनयन हुआ। बड़ी खुशी हुई अंदर से कि देखो एक परिवार का एक अच्छा संस्कारी पुत्र जो है महानगर अध्यक्ष हुआ, और होने के बाद भी इतना संतुलित कार्यक्रम, महाराज जी का इतना कार्यक्रम था, सब में आगे से बढ़ बढ़ करके कार्य करते थे। और कहीं सबके अंदर, इसके अंदर इतना सम्मान, सबको पैर छूना, बराबर जब मिलता तो मेरा पैर छूता। झांसी के बछड़ा गांव में अंतर्राज्यीय विवाह करने पर एक महिला सिपाही और उसके परिवार को पंचायत के तुगलकी फरमान का सामना करना पड़ा। पंचायत ने न सिर्फ सिपाही के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया, बल्कि 20 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका। इतना ही नहीं, पंचायत ने चेतावनी दी है कि जो भी इस परिवार से बात करेगा उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उसे चप्पलों से पीटकर पूरे गाँव में नग्न घुमाया जाएगा। इस धमकी से परेशान होकर महिला सिपाही के माता पिता ने गरौठा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस और टोडी फतेहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पंचायत का एक फरमान सुनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां तिकुनिया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें जानलेवा हमले का मामला भी सामने आया है। घटना में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव साहब सिंह समेत 4 लोगों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के अलीगंज में ज्येष्ठ माह के पंचम मंगलवार को मेसर्स यूएल कंस्ट्रक्शंस और रुद्रा अभिषेक एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। प्रोराइटर अभिषेक कुमार वर्मा व अंजलि वर्मा द्वारा आयोजित भंडारे में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में छोले चावल, पूरी सब्जी, खीर, कढ़ी, भटूरा और कोल्ड ड्रिंक का वितरण किया गया। वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण को लेकर प्रशासन ने सर्वे कार्य दोबारा शुरू कर दिया है। जनवरी 2023 में किए गए सर्वे के आधार पर अब तक 70 से 100 भवनों का पुनः सत्यापन हो चुका है। कॉरिडोर क्षेत्र में आने वाले दुकानों और मकानों की पैमाइश और मालिकाना हक समेत अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सत्यापन कार्यक्रम में 1 दर्जन सदस्यीय टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है। इस प्रक्रिया से प्रभावित भवन स्वामियों में बेचैनी और डर का माहौल देखा जा रहा है। कानपुर के घाटमपुर से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 4 वर्षीय मासूम के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि विरोध करने पर आरोपी ने मासूम के सिर पर ईंट से कई वार भी किए, जिससे मासूम लहूलुहान हो गया। सूचना लगते ही ग्रामीणों के साथ आनन फानन में पहुंचे परिजन मासूम को घाटपुर CHC लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत में मासूम को कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। घटना की जाँच पड़ताल की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शाम को इंस्पेक्टर घाटमपुर को UP 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला जवाहर नगर कस्बा घाटमपुर की 5 वर्षीय लड़की अवस्था में CHC घाटमपुर ले जाया गया है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर घाटमपुर, ACP घाटमपुर एवं अन्य पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पर वार्ता के क्रम में फिर डॉक्टर्स ने उस लड़की को उचित इलाज हेतु हायर सेंटर हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कर दिया गया। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत कानपुर शहर में ग्रीन कॉरिडोर बना करके पीड़िता को तत्काल हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पे सभी उच्चाधिकारी मौजूद हैं। परिजनों ने उसके साथ कुछ गलत कार्य होने की भी आशंका जताई है। इस संबंध में डॉक्टर्स की टीम उसका परीक्षण कर रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई है।
शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तहरीर प्राप्त नहीं है, तहरीर प्राप्त करके इसमें उचित धाराओं में अभियोग दर्ज कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कर शाम को वृंदावन के कृष्णा ग्रीन सोसाइटी के बगल में खाली पड़े प्लॉट में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने के आसपास के इलाके समेत सोसाइटी में भय का माहौल बन गया। देखते देखते वहां लोगों की भीड़ जमना शुरू हो गई। ऊंची ऊंची उठती आग की लपटों को देख बगल में बने कृष्ण ग्रीन सोसाइटी के कार्यालय को खाली कराया गया। आनंद फानन में इसकी सूचना ओमेक्स सीओ कार्यालय को दी गई, जिसके बाद सबसे पहले डायल 112 की टीम को मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचित किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। खबर मिर्जापुर से है, जहां जिगनौडी गांव में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात 1:04 पर चोर ने दुकान के सामने खड़ी स्प्लेंडर प्लस बाइक चोरी कर ली। वाहन मालिक संदीप यादव ने कोतवाली देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरे दुकान के सामने मेरी बाइक खड़ी हुई थी, जो कि कैमरे के सामने थी। रात में 1:04 पर चोरी हो गई है। हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस 17 मॉडल थी। कौन सी जगह दुकान है? जिगनौड़ी गांव, पोस्ट मेलू, मिर्जापुर। थाना जिला मैनपुरी के मैनपुरी कुरावली मार्ग पर स्थित करीमगंज गांव इन दिनों जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। गांव के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए गंदे पानी की निकासी की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण ये पानी सड़क पर जमा हो गया है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनके घर सड़क किनारे बने हुए हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्राम पंचायत और पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस समस्या की अनदेखी की है, जिससे अब स्थिति गंभीर हो गई है। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।